कौन संभालेगा सबसे ताकतवर मुल्क की बागडोर? कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप? अमरीकी रियासत हैम्पशायर के कस्बे डेक्सल नॉच में अकॉर्डियन की मौसीकी से वोटिंग का आगाज। 6 वोट्स में से 3 ट्रंप को और 3 कमला हैरिस को मिले। प्री वोटिंग में तकरीबन 8 करोड़ वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर चुके। सदारती उम्मीदवार को जीत के लिए 538 में से कम 270 इलेक्टोरल वोट्स दरकार। These are depression type numbers, and that's where we're heading if she's elected. You have a depression, I don't mean like a recession, I mean a depression with a capital D. Under my leadership, we are quickly going to turn this economic nightmare into an economic miracle. We're going to do great things. You are. रिपब्लिकन उम्मीदवार का तमाम स्विंग स्टेट्स पर कामयाबी का दावा। आखिरी रैली से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, सदारती इलेक्शन जरूर जीतेंगे, हमने हारना नहीं, इक्तदार में आकर महंगाई खत्म करेंगे। मैक्सिको से जराइम पेशा अपराध का मुल्क में दाखिला बंद करने का ऐलान। कमला हैरिस कहती हैं, ट्रंप का कबल इस वक्त जीत का दावा हकीकत से तवज्जो हटाना है। गुज़िश्ता सदारती इलेक्शन शफाफ था, जिसमें ट्रंप को शिकस्त हुई। उम्मीद है 2024 का इलेक्शन भी साफ और शफाफ होगा। मुंतखब होकर अमरीकियों की सदर बनूंगी। And here is my pledge to you. As president, I pledge to seek common ground and common sense solutions to the challenges you face. I am not looking to score political points. I am looking to make progress. And I pledge to you. अमरीकी आम इंतखाबात में कई अमेरिकन पाकिस्तानी भी मैदान में। टेक्सास से डेमोक्रेट सलमान ललानी और सलमान बुजानी की पोजीशन मुस्तहकम। मिशिगन से आयशा फारूकी, न्यूयॉर्क से रिपब्लिकन उम्मीदवार आमिर सुल्तान मैदान में। पेंसिल्वेनिया से मरियम डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैं। एरन बशीर पेंसिल्वेनिया से इंतखाब लड़ रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम का केस रवा हफ्ते फुल कोर्ट बेंच में समाअत के लिए लगाया जाए। 2 सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। लिखा कि 31 अक्टूबर की मीटिंग में केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया गया था, मगर कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट में जजेस के तकर्रुर और आईनी बेंचेस की तश्कील का मरहला। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। जुडिशल कमीशन का सेक्रेटेरिएट कायम करने पर मुशावरत भी मुतवक्किल। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत 5 साल। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस का इजाफा। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर तमाम 6 तरमीमी बिल्स की मंजूरी दे दी। ऑपोजिशन की शदीद हंगामा राई। कौमी असम्बली का इजलास जारी। नई कानून साजी पर मुशावरत। पीटीआई वफ्द आज मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेगा। मौलाना फजल रहमान नई कानून साजी को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर चुके हैं। कहते हैं इदारों को बेतहाशा इख्तियारात देना सिविल मार्शल लॉ के मुतरादिफ है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, ये कानून साजी शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल होगी। उस वक्त इनके पास भागने का रास्ता नहीं होगा। लाहौर में स्मोक, गर्दो गुबार, सांस लेना भी हुआ दुश्वार। सुबह के औकात में 609 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड। लाहौर एक बार फिर दुनिया के आलूदा शहरों में पहले नंबर पर। मुल्तान की फजाएं भी आलूदा। मरियम औरंगजेब ने आइंदा 3 दिन में सूरत हाल मजीद गंभीर होने का खदशा जाहिर कर दिया। कहती हैं तेज हवाएं चलने का इम्कान है, बारिश का फिलहाल कोई इम्कान नहीं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर तेजी। 100 इंडेक्स में 575 पॉइंट्स का इजाफा। दौरान ट्रेडिंग इंडेक्स 92,500 के रिकॉर्ड सतह पर पहुंचा। मालाकंड के इलाके बटखेला में रास्ते के तराजे पर फायरिंग। 5 अफराद जा बहक, 1 शख्स शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मुल्तान में जकरिया यूनिवर्सिटी की बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, तालिबा जा बहक हो गई। झलमक्सी में गधा गाड़ी और मोटरसाइकिल में तसादुम, 1 शख्स जा बहक, 2 अफराद जख्मी। गजा में इजरायली फौज की बमबारी जारी। मजीद 37 फलस्तीनी शहीद। कमाल उद्वान अस्पताल पर दोबारा हमला, 9 मौलूद जख्मी।
अमले पर तशद्दुद, शुमाली ग़ज़ा में मुहासरा जारी। मगरबी किनारे में इजरायली आबादकारों ने फ़लस्तीनियों के घर और गाड़ियाँ चला दी। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने 4 इजरायली फौजियों और टैंक को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। लेबनान में इजरायली मज़ालिम बढ़ने लगे। एक ही दिन में 16 शहरी शहीद कर दिए। शोहदा की मजमूई तादाद 3000 से तजावुज़ कर गई। इजराइल ने शाम के दारुल-हुकूमत दमिश्क पर भी हमला कर दिया। हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को निशाना बनाने का दावा। हिजबुल्लाह के जवाबी रॉकेट हमले। इजराइल में सायरन बज उठे। मछलियां पालें और जदीद टेक्नोलॉजी से लाखों रुपए कमाएं। पेशावर के नौजवान माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी से माहीगीरी को नया अंदाज दे दिया। एक मरले के टैंक में 1000 मछलियां 6 से 7 माह में 2.5 किलो की हो जाती हैं।